नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति कब गर्म हो जाए कोई नहीं जानता। और जब बात चले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तो और लोग सस्पिशन में हो जाते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कौन सा नया पेंच फंसाया है। जी हाँ, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला है, ऐसी पेंच फंसाई है, जिससे अब ये चर्चा होने लगी है कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन डोलने लगा है और एक बार फिर से भाजपा को गच्चा देने की तैयारी कर चुके हैं नीतीश कुमार। देखिए, पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी और जेडीयू चुनाव की तैयारियों में जुटी है। जानकारी के अनुसार सीट बंटवारे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच पेच फंस सकता है। बिहार चुनाव के लिए जदयू ने 105 सीटों पर दावा ठोक दिया है। जी हाँ, देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति सीधे चुनाव जीतने वाली बनाई जा रही है। तो वहीं राजद की बात करें तो आरजेडी लालटेन से सही उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। तो वहीं जेडीयू ने वक्फ बिल के बाद अपने तीर कमान को भी ठीक कर दिया है। कुल मिलाकर बिहार में इस बार सियासी लड़ाई काफ़ी रोचक होने वाली है। 4 बड़े दलों के अलावा चिराग, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी, सभी पार्टियां सियासी धमाल मचाने की तैयारी में है। बीजेपी इस बार के चुनाव में कुछ खास रणनीति बनाने में जुटी है। इसको लेकर पार्टी में अभी बैठकों का दौर जारी है। इस बीच खबर यह है कि अन्य राज्यों की तरह बीजेपी बिहार में भी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारने की तैयारी में है। यानी पार्टी इस बार हारे हुए सांसदों और विधायकों पर दांव खेलेगी। इसमें आरके सिंह, सुशील सिंह, रामकृपाल यादव, सतीश चंद्र दुबे, शहनवाज हुसैन और अश्वनी चौबे जैसे नेताओं का नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो जिन नेताओं को चुनाव लड़वाने की तैयारी है, उनको अपना अपना विधानसभा क्षेत्र चुनने के लिए कहा गया है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच करीब 2 दर्जन सीटों की अदला बदली को लेकर भी सहमति बन चुकी है। इसके तहत बीजेपी अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट सकती है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी को भी बीजेपी इस बार संतोषजनक सीटें दे सकती है। लेकिन बिहार में बीजेपी की रणनीति पर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। विपक्ष की बातों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इस बार कम से कम 105 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी 100, उपेंद्र कुशवाहा 7, जीतन राम मांझी को 8, चिराग पासवान की एलजेपी को 22 से 25 सीटें देने की चर्चाएं चल रही है। हालांकि बीजेपी सीएम के इस फॉर्मूले से कितना सहमत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में न होकर अब छोटे भाई की भूमिका में होगी। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार ने जो पेंच बड़े भाई वाली फंसाई है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सहज पाएगी और क्या ये गठबंधन बच पाएगा, या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर देंगे? सब कुछ बताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। के सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।